नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 हिंदी में शॉर्ट में समझने जा रहे हैं कि ये क्या है। तो इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो ये बेसिकली चैप्टर है इंट्रोडक्शन पे कि कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, मतलब कि हिस्ट्री के बारे में एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है ये। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हिस्ट्री में क्या होता था कि डेट के बारे में बताया जाता था कि इस डेट को ये हुआ, इस डेट को इस शासक ने ताज पहना, इसमें युद्ध हुआ। तो ये सब हमें क्या लगता है, एक तरह से उसको याद करना, मेमोराइज करना बोरिंग लगता है। तो क्या ये कंसेप्शन ट्रू है कि वास्तव में क्या ये बोरिंग है। तो हिस्ट्री में क्या होता है, चेंजेस जो ओवर टाइम होते हैं वो हम देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ। तो इसको हम कहते हैं बिफोर, आफ्टर और प्रेजेंट और पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, और इसको हम कंपेयर करते हैं कि पास्ट को प्रेजेंट से। तो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उनको देख के हमें कुछ कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि रोड साइड पे कोई हम देखते हैं कि कोई कप में चाय पी रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं कि कब ये शुरू हुआ होगा चाय पीना, कॉफ़ी पीना। तो जो हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो हम विंडो से देख रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये रेलवे जो ट्रैक है कब बना होगा, और उससे पहले लोग बाग इतने लंबी डिस्टेंस को कैसे पार करते होंगे। न्यूज़पेपर देखते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई ये न्यूज़पेपर कब प्रिंट होना शुरू हुआ होगा। तो यहाँ पर एक इमेज दी हुई है। तो यहाँ पर ये ब्राह्मण अपने जो शास्त्र हैं वो ब्रिटेन के जो रूलर हैं उनको दे रहे हैं। तो इसमें ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको संभालने के लिए दे रहे हैं कि आप उनकी रक्षा कीजिए। तो ये जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने ये चित्र बनाया है। ये फर्स्ट मैप है प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल ने 1782 में बनाया था ये। रेनल was asked by रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि मैप ऑफ हिंदुस्तान आप बनाइए। तो कोई भी चीज़ें जैसे हिस्ट्री में आती हैं तो हमें ये लगता है कि कौन से पर्टिकुलर ईयर में, कौन से मंथ में हुई होंगी, या तो ये एक दिन में तो कोई होती नहीं है, फिक्स प्रिसाइज डेट तो होती नहीं है इनकी। तो ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम में ये धीरे धीरे हुई चीज़ें। जैसे कि भारत के लोगों ने एक केवल एक दिन से ही शुरू कर नहीं कर दिया चाय पीना, वो धीरे धीरे उनका टेस्ट डेवलप हुआ और उसके बाद उन्होंने शुरू किया। इसी तरह हम ये नहीं बता सकते कि ब्रिटिश रूल कब एस्टेब्लिश हुआ, हमारे देश में जो नेशनल मूवमेंट थे, राष्ट्रीय आंदोलन, वो कब शुरू हुए। तो इसमें काफ़ी स्ट्रेच ऑफ टाइम लगा होगा, काफ़ी स्पैन ऑफ टाइम लगा होगा। तो जो इतिहासकार होते थे, हिस्टोरियन, वो ये लिखते थे कि भाई इस राजा ने कौन से साल में इसकी ताजपोशी हुई, क्राउन कब पहना, कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। तो इस तरह से कोई स्पेसिफिक डेट यहाँ पर नहीं थी। तो अभी आपने जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ी है उसमें आपने ये देखा होगा कि आजकल अलग तरह के जो हिस्टोरियंस हैं वो अलग तरह के मुद्दे उठाते हैं, अलग तरह के क्वेश्चन की भाई लोगों की ज़िंदगी किस तरह थी, वो किस तरह से लिवलीहुड यानी किस तरह से कमाते थे, कैसे अपना जीविकोपार्जन करते थे, क्या खाते थे, क्या प्रोड्यूस करते थे। ये सब चीज़ें आजकल आने लगी हैं हिस्ट्री में। यहाँ पर ये एक लिप्टन टी का वो दिया हुआ है ऐड, और इसमें ये एडवर्टाइजमेंट है जिससे कि इसको देख के ऐसा लगे कि टी पीने से कितना रॉयल लगता है आदमी। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये न्यू टेस्ट को पॉपुलराइज करने के लिए किया गया, और दिस 1922 1922 का एडवर्टाइजमेंट है ये लिप्टन टी का। तो यहाँ पे इंडियन पैलेस दिखाया गया है, और हॉर्स पे जो बैठा हुआ है वो है थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन का, जिसका नाम है प्रिंस आर्थर, और इनको टाइटल दिया गया था ड्यूक ऑफ कनाट। तो विच डेट, तो यहाँ पर जो डेट है वो अपने अपने अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि जो एग्जाम्पल के तौर पे जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने
गवर्नर जनरल के हिसाब से अपनी जो हिस्ट्री थी वो लिखी कि कौन से टाइम में कौन सा गवर्नर जनरल था। दिस हिस्टोरियन बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल। कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स से। और एंड किससे होता है? लास्ट वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसके अनुसार इन्होंने हिस्ट्री खत्म करी थी। तो इसमें और भी बीच में आए थे जैसे कि हेस्टिंग, वेल्लेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। तो इस तरह से गवर्नर जनरल और वायसराय थे इनकी जो बुक्स थी उसमें, हिस्ट्री बुक्स में। तो इसमें इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, इनकी पॉलिसीज़ थी, इनकी अचीवमेंट, ये सब बताई गई थी। इसके अलावा जो लोग थे उनके बारे में कुछ नहीं था। तो ये ब्रिटिश के अकॉर्डिंग हिस्ट्री थी। इसमें हम इंडियन जो सोसाइटी है वो किस तरह से रह रही है, किस तरह से काम कर रही है, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो यदि हम कोई हिस्ट्री लिखते हैं तो उसको स्टोरी की तरह लिखते हैं और उसमें काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं। ईच चैप्टर का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन होता है। तो जो ब्रिटिश वो था, उसमें ब्रिटिश हिस्ट्री थी, उसमें गवर्नर जनरल के हिसाब से ये सेट कर रखा था। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे 1773 में। नेक्स्ट आता है हाउ डू वी पीरियडाइज। किसी भी हिस्ट्री को हम किस तरह से पीरियड वाइज कैसे डिवाइड करते हैं। तो 1817 में एक थे जेम्स मिल। ये थे स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे ये। तो इन्होंने एक मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश किया जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने क्या किया, इसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड करा। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो हम डिफरेंट पीरियड में हिस्ट्री को इसलिए डिवाइड करते हैं जिससे कि हम हर पीरियड के जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देख सकें उसके टाइम के अकॉर्डिंग। तो मिल ने ये सोचते थे कि जो एशियन सोसाइटीज़ हैं वो यूरोप की सोसाइटीज़ की बजाय क्या है, लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है। तो उनके अकॉर्डिंग जब इंडिया में ब्रिटिश आए थे तो हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर रूल करते थे कंट्री में। और रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट का जातिवाद थे, यहाँ पे कास्ट टैबूज थे, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी। तो उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिश रूल इसलिए ज़रूरी है इंडिया को सिविलाइज करने के लिए। इन्होंने ये कहा कि भी प्रोग्रेस करने के लिए ब्रिटिश हेल्प की ज़रूरत है और उसी से ही प्रोग्रेस करेगा और सिविलाइज होगा। तो इसको क्या हम आज एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से पीरियड से अलग अलग वो करें जबकि हिंदू और मुस्लिम साइमल्टेनियसली फेज चल रहे थे? तो हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अलग हट के बात करें तो जो इतिहासकार थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मिडाइवियल और मॉडर्न, इन तीनों में डिवाइड किया। और इस डिवीज़न में भी क्या प्रॉब्लम है? पीरियडाइजेशन है, ये वेस्ट से लिया हुआ है। वेयर मॉडर्न पीरियड में क्या क्या चीज़ें थी? ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी जैसे कि साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब मॉडर्न में दे दिया गया। और मिडाइवल में क्या है? मॉडर्न वाली कुछ भी चीज़ें नहीं थी। देन आता है कॉलोनियल। अब कॉलोनियल में कॉलोनाइजेशन जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें ये कहा गया था कि जैसे ब्रिटिश ने यहाँ पर राज्य किया था तो उनकी जो वैल्यूज़ थी, टेस्ट थे, कस्टम थे, प्रैक्टिसेस थी, वो उन्होंने यहाँ पर एक तरह से इस कंट्री पर थोप दी। और उसी तरह की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस आए यहाँ पर, उसी को उन्होंने बोल दिया कॉलोनाइजेशन या औपनिवेशीकरण। जो है उपनिवेश बनाया था वो है कॉलोनाइजेशन। तो यहाँ पर जो सभी क्लासेस थे, ग्रुप्स थे, सभी ने एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं करा इन चेंजेस को। तो इसीलिए बुक यहाँ पर क्या कही गई है? अवर पास्ट, प्लूरल में कहा गया है अवर पास्ट, मतलब कि अलग अलग तरह के पास्ट। नेक्स्ट है हाउ डू वी नो।
What source do historian use in writing about the last 250 years of Indian history? तो कौन से सोर्स हैं जिससे कि हिस्टोरियन ने पता लगाते हैं कि लास्ट 250 साल में इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ? तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो रिकॉर्ड रखता था हर चीज़ का। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन प्लान बनते थे, पॉलिसी डिसीजन होते थे, एग्रीमेंट होते थे, इन्वेस्टिगेशन होते थे, वो लिखे जाते थे और उनको प्रॉपरली स्टडी किया जाता था, डिबेट किया जाता था और उनकी फिर रिपोर्ट भेजी जाती थी, मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। इसके लिए ये जो ब्रिटिश थे ये क्या करते थे, एक रिकॉर्ड रूम रखते थे। ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में होते थे, विलेज तहसीलदार ऑफिस में होते थे, कलेक्ट्रेट में होते थे, कमिश्नर ऑफिस में होते थे, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट में, लॉ कोर्ट में, सब जगह होते थे। तो जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते थे इनके लिए आर्चीव्स और म्यूजियम, जहाँ पर कि इन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाता था। तो ये स्पेशल वो है यहाँ पर। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कौन से होते थे रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए? आर्चीव और म्यूजियम। तो जो आर्चीव में आप देख सकते हैं कि जो अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी है उसमें जो मेमोज हैं, लेटर हैं, वो अभी भी वहाँ पर रखे हुए हैं। इनको आप अभी भी स्टडी कर सकते हैं। और अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी में ये डॉक्यूमेंट केयरफुली कॉपीड किए गए और ब्यूटीफुली रिटर्न किए गए, किनके द्वारा? कैलीग्राफिस्ट के द्वारा। और कैलीग्राफिस्ट कौन है? जो कि स्पेशलाइज होते हैं आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग में। तो यहाँ पर ये चित्रित दिया गया है नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है इंडिया का, ये 1920 में केम अप इन 1920। When New Delhi was built, the National Museum और National Archives were both located close to the Viceregal Palace। वायसराय, जो वायसराय का प्लेस था, वहां पर इसको स्थापित किया गया। ये यहाँ पर दिया गया है फिगर। कस्टर्ड एप्पल प्लांट है ये, शरीफा का, 1770 में बॉटनिकल गार्डन और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में एस्टेब्लिश करे गए। ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस, इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी यूजेस के बारे में इंफॉर्मेशन ये सब कलेक्ट करते थे। सर्वे यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गए। सर्वे में क्या करते थे कि सारी चीज़ें वहाँ की डिटेल लेते थे, उस जगह की, उस, और इस तरह से इन्होंने पूरी कंट्री का मैप तैयार कर लिया था कि विलेज में रेवेन्यू सर्वे भी करते थे, टोपोग्राफी, वहाँ की सॉइल कैसी है, फ्लोरा फोना, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जानवर, लोकल हिस्ट्री क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पर देखते थे। और 19th सेंचुरी के एंड से क्या हुआ, सेंसस ऑपरेशन होने लगा एवरी 10 ईयर पे, हर 10 साल में जनगणना होने लगी। किसके बाद? 19th सेंचुरी के एंड में। तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ पीपल का रिकॉर्ड रखा जाने लगा। प्रोविंस ऑफ इंडिया, सारे प्रोविंस ऑफ इंडिया में नोटिंग इन्फॉर्मेशन, कास्ट की, रिलीजन की, ऑक्यूपेशन की, क्या क्या व्यवसाय हैं, क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है पूरे इंडिया में। बॉटनिकल सर्वे हुआ, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, सभी तरह के सर्वे करके रिकॉर्ड रखे इनके। देन व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। यहाँ पे बताया गया मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन हो रहा है ये बंगाल में। ये ड्राइंग बनाई है जेम्स प्रिंसेप 1832 में। यहाँ पर ये इमेज बताई गई है जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी है ये। इनके जो रिकॉर्ड होते थे वो ये नहीं बताते थे कि पूरी कंट्री में जो लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं और उनका क्या एक्शन है। तो केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमें ये जानना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोगों की डायरी
जो वहाँ पर तीर्थ यात्री आते थे उनका अकाउंट, उनके ट्रैवलर जो थे, ऑटोबायोग्राफीज जो हैं इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज की, पॉपुलर बुकलेट्स हैं, उनसे हम पता लगाते हैं, जो कि लोकल बाज़ार में मिलती हैं। उस वक्त के जो न्यूज़पेपर थे, वहाँ पर जो इश्यूज या डिबेट चलते थे पब्लिक में, लीडर्स ने और रिफॉर्मर्स ने जो लिखा था, नॉवेलिस्ट ने जो लिखा था। और इसमें हम ये भी नहीं जानते कि जो ट्राइबल थे और पीजेंट थे, जो किसान थे, वर्कर थे, उनके अकॉर्डिंग, जो गलियों में रहने वाले गरीब लोग थे, उनके अकॉर्डिंग क्या हिस्ट्री है, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि यहाँ न्यूज़पेपर का लिखा हुआ है नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो इसमें बताया गया है कि भाई कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट में मूवमेंट हो रहे थे। और मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट सैलरी। लो सैलरी की वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कोई भी खाना नहीं लिया। क्वालिटी ऑफ फूड कैसी थी? बैड थी। तो आज हमने यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन किया